प्रश्न है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल जो हैं वो रामदेव जी के पिता थे। तो इस प्रश्न का आंसर है कि राजा अजमल रामदेव जी के पिता थे। ये जो अजमल जी हैं वो पोकरण के सामंत थे। लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि रामदेव जी की माता का नाम क्या है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, या इस प्रकार पूछ लेता है नेतल दे भरतार कौन है, या रामदेव जी के भाई का नाम पूछ लेता है, देव जी की बहन का नाम पूछ लेता है, रामदेव जी की धर्म बहन का नाम पूछ लेता है, और कई बार रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम पूछ लेता है। तो इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल है, जो कि पोकरण के सामंत थे। रामदेव जी की माता जी का नाम है मेणा दे, और रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल दे, जो अमरकोट के दलेल सिंह सोड़ा की राजकुमारी थी। रामदेव जी के भाई का नाम है वीरम दे, जो बलराम के अवतार के रूप में जिनको माना जाता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम है हड़बू जी, और ये पंचपीरों में भी शामिल हैं हड़बू जी, यानी इनको हिंदू धर्म के लोग भी पूजते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी पूजते हैं। इनकी बहन का नाम है सुगमा बाई और लाटाबाई, और इनकी धर्म बहन का नाम है डालीबाई, और इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम है आई माता। तो मैंने कई प्रश्न इस एक प्रश्न के माध्यम से आपको बता दिए, यानी कि पिता अजमल, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, भाई वीरम दे, मौसेरे भाई हड़बू जी, बहन सुगमाबाई, लाटाबाई, धर्म बहन डालीबाई, शिष्या आई माता। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर है अजमल जी रामदेव जी के पिता थे। प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान में पंचपीरों में शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट बाबूजी, सेकंड तेजाजी, थर्ड रामदेव जी, और फोर्थ गोगा जी। तो इन ऑप्शनों में से जो पंचपीरों में शामिल नहीं है वो है तेजाजी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन जो पंचपीरों में शामिल हैं उनको याद करने के लिए एक दुआ है, वो हमें याद रखना चाहिए। दुआ है, पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा। यानी इस दोहे में वो पांचों पीर आ जाते हैं जो पांच पीरों में शामिल हैं। यानी एक है पाबू हड़बू रामदेव, यानी पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा, यानी कि मांगलिया जी मेहा, और पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जेहा, यानी पांचवे हैं गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया जी और गोगा जी, ये पांचों पीरों में शामिल हैं। अब पांचों पीरों में ये क्यों शामिल हैं? क्योंकि पांचों पीरों में वही लोग देवता शामिल हैं जिनको हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं, पूजते हैं देवता के रूप में, और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी उनको पीर के रूप में पूजते हैं। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये पांचों पीरों में सम्मिलित हैं। जय हिंद। प्रश्न है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। तो लोक देवता रामदेव जी की समाधि जैसलमेर में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर है जैसलमेर जिला। लेकिन कई बार प्रश्न इस प्रकार पूछ लेता है कि रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है, और जैसलमेर ऑप्शन में नहीं होता। एग्जैक्ट जो गांव हैं, जो स्थान है, वो ऑप्शन में होता है। कई बार पूछ लेता है कि कब ली, यानी कौन सी तिथि थी। कई बार सन पूछ लेता है कि लगभग जो सन थी वो कौन सी थी। तो रामदेव जी ने जैसलमेर जिले में पोकरण के पास एक स्थान है रुड़ीचा, उस रुड़ीचा गांव में
रामदेव जी ने समाधि ली थी और राम सरोवर तालाब के किनारे समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। ये जो राम सरोवर तालाब है, इसका निर्माण भी रामदेव जी ने किया था और ऐसा माना जाता है कि राम सरोवर तालाब में जो कुष्ठ रोगी होते हैं वो एक बार स्नान कर लेते हैं तो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं। और जो लगभग सन है वो 1458 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। अब बात आती है कि रामदेव जी ने कब समाधि ली थी। तो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ऋणीचा में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी और उनकी एक धर्म बहन थी जिनका नाम था डालीबाई। उसने यानी डालीबाई जो धर्म बहन थी, उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले वहीं रुड़ीचा में समाधि ली थी। यानी उनकी तिथि है, डालीबाई की तिथि है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उनकी धर्म बहन डालीबाई ने रुड़ीचा में समाधि ली थी जीवित। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने रुड़ीचा में राम सरोवर तालाब के किनारे समाधि ली थी। जय हिंद। प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति एक अधिपत्र जिसे वारंट कहते हैं वह जारी करता है और मुख्य सचिव इसको पढ़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा। जय हिंद। प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अर्थात राज्यपाल पद के बारे में बताया गया। और संविधान के 7वें संशोधन में जो कि सन 1956 में हुआ था, उसमें धारा 6 के तहत ये जोड़ा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 154 में कार्यपालक शक्तियां बताई गई हैं कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, कार्यपालक प्रमुख होगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 156 में फर्स्ट जो है उसमें बताया गया है कि राज्यपाल की